नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन भारत के अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने महाजनपद काल को समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल के समापन के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व वह दौर था जब कई तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक स्तर पर चेंजेस ये थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में यह संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, और सामाजिक जीवन में भी कई बदलाव हो चुके थे। आर्थिक दृष्टि से कई बदलाव हो रहे थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी जनपद अब बड़े होकर महाजनपद बन रहे थे। इसी तरह से धार्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ धर्म में आडंबर, बहुत सारे यज्ञ कर्म कांड बढ़ गए थे, ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर कर आए और उन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया, और यही काल कहलाता है धार्मिक सुधार आंदोलन का काल। इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के संप्रदाय उभरकर सामने आते हैं। एक था नास्तिक संप्रदाय और दूसरा था आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय से तात्पर्य ऐसे संप्रदाय से था जो भगवान में अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे, तो वे नास्तिक संप्रदाय कहलाए। उदाहरण के लिए बौद्ध और जैन धर्म जो नास्तिक संप्रदाय के उदाहरण हैं। आस्तिक संप्रदाय में ब्राह्मण धर्म का जो वर्तमान स्वरूप था उससे हटकर के कई नए उभरकर सामने आए, जो बाद में हम पढ़ेंगे कि नैनार कहलाए, अलवार कहलाए और इसके अलावा आजीवक संप्रदाय कहलाए। जो ऐसे संप्रदाय वह आस्तिक संप्रदाय थे, जबकि जो धर्म में विश्वास तो रखते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वो नास्तिक संप्रदाय कहलाए। उन्हीं नास्तिक संप्रदायों में से एक प्रमुख नास्तिक संप्रदाय बौद्ध धर्म बना, जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनके संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इनके पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाओं में मिलती हैं। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे गौतम बुद्ध के परिचय और किस तरह से उनको ज्ञान मिला और क्या-क्या उनके प्रमुख उपदेश रहे। तो आइए एक कहानी की तरह इसे समझने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम महामाया देवी था। जब वह गर्भवती थी उसी समय वह मैके जा रही थी। मैके जाने के क्रम में एक वन, जिसे लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है, उसी वन में उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वहीं उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के 7वें दिन बाद ही उनकी माता अर्थात महामाया देवी की मृत्यु हो गई। महामाया देवी की मृत्यु के बाद छोटे बच्चे के लालन पालन के लिए उनके पिता ने अपनी शादी गौतम बुद्ध की मौसी से की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और जब शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध की कुंडली बनवाई और कौंडल्य ऋषि को दिखाई, तो कौंडल्य ऋषि ने कहा कि इसकी दो गतियां हैं, या तो आने वाले समय में यह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह जानकर उनके पिता शुरू से ही परेशान रहने लगे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी ना बन जाए। उनका एक ही पुत्र था और वे कपिलवस्तु के राजा थे। वे चाहते थे कि आने वाले समय में उनका पुत्र इस क्षेत्र का राजा बने, लेकिन गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था कि वे अकेले बैठना और वनों में बैठना पसंद करते थे और शांत स्वभाव से चिंतन करते रहना भी उन्हें पसंद था, जिसे देखकर उनके पिता भयभीत रहते थे। जिस कारण मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया, ये सोचकर कि विवाह के बाद गौतम बुद्ध पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे और सन्यास की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय बीते और उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। जिसके बाद एक दिन वह बगीचे में बैठे थे, जहां उन्हें 4 दृश्य देखने को मिले। देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें संन्यास लेना है। उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति
जो अपने शरीर को लेकर काफी कमजोर महसूस कर रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफी दुख हुआ। दूसरा व्यक्ति उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति जो अपनी बीमारी से जूझ रहा था और कई कष्टों से पीड़ित था, जिसे देखकर वे और ज्यादा दुखी हुए। इसके अलावा उन्होंने एक मृत व्यक्ति अर्थात एक शव को देखा, जिन्हें देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में चाहे जो कर ले, अंतिम गति यही है। और इन सब को देखने के बाद उन्हें एक चौथा दृश्य दिखाई दिया कि एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक सन्यासी घूम रहा है, जिन्हें देखने के बाद गौतम बुद्ध को एहसास हुआ कि मुझे भी सन्यास धारण करना चाहिए। और अंततः उन्होंने सन्यास लेने का निर्णय लिया और 29 वर्ष की आयु में सन्यास के लिए निकल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाता है। जब वे सन्यास के लिए निकले तो उन्हें कई गुरु मिले, जिसमें अलार कलाम पहले गुरु थे। गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद और कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद अंततः गृह त्याग के 6 वर्ष बाद बौद्ध गया बिहार में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्धत्व कहा गया, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्धत्व पाली भाषा से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ पाली से जुड़े हुए थे, जो उस समय की आम नागरिकों की भाषा हुआ करती थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश देने शुरू किए और उपदेशों के माध्यम से बहुत सारे शिष्य इनके बनते गए, जिनमें से सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। बाद में उनके खुद के चचेरे भाई जो देवदत्त थे, वह भी उनके शिष्य बने और इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने काफी जोर लगाया और बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे और बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और देखते ही देखते भारत का उस समय का सबसे व्यापक धर्म बौद्ध धर्म बना। वर्तमान में भी आज कई देशों में बौद्ध धर्म विस्तृत है। अंततः जीवन के 80 वर्ष पूरे होने के पश्चात उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की इस छोटी सी कहानी के बाद अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।